देखो तुम लोगों में से किसी ने ये वाला चीज़ भी बोला है कि करने के लिए कि ये 2016 का क्वेश्चन है मैकआउट का। तो व्हाट इज सी प्री प्रोसेसर, व्हाट इज इट्स यूज, व्हाट आर द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, राइट ए सी फंक्शन, रीराइट ए सी प्रोग्राम विच पासेस द स्ट्रिंग, दिस इज अ टेस्ट, ये दिस इज टेस्ट इसको पास करके इन ए कमांड लाइन एंड प्रिंट दोज आर्गूमेंट वन बाई वन, सारे आर्गूमेंट को एक एक करके पास करेगा एंड ऑल्सो प्रिंट द नंबर ऑफ आर्गूमेंट, यहाँ पे कितने सारे आर्गूमेंट्स है दिया हुआ है उसको पास करेगा। तो आर्गूमेंट देने के लिए आर्गूमेंट अगर काउंट करेगा, देखो आर्गूमेंट में ARGC बोल के एक काउंटर होता है जो आर्गूमेंट को काउंट करता है और ARGV उस आर्गूमेंट को पॉइंट करके पास कराता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग आ रहे हैं। तो पहले हम लोग समझ ले कि प्री प्रोसेसर क्या है। तो इन सी प्रोसेसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सी प्रोसेसर एज इट नेम इंडिकेट्स द प्रोसेसेस द सी प्रोग्राम बिफोर इट्स कंपाइल। जैसे हम लोग किसी भी फंक्शन प्रोग्राम के अंदर पहले लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, तो ये एक्चुअली क्या करता है, हम लोग जो सारे जैसे कुछ भी प्रोग्राम में हम लोग printf लिए, scanf लिए, वो कैसे काम करेगा ये कंपाइल होने से पहले ही कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। कंपाइल होने कुछ जगह पे कंपाइल होने के समय पे समझ आता है, लेकिन जब हम लोग प्री प्रोसेसर, प्री मतलब पहले से प्रोसेस किया हुआ चीज़, ठीक है, जब हम लोग stdio.h को लिखते हैं तो वो printf, scanf ये फंक्शन कैसे काम करेगा कंपाइल होने से पहले ही उसको समझ जाता है। द प्रोसेसर ट्रांसफॉर्म द प्रोग्राम, प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर ट्रांसफॉर्म द प्रोग्राम एज इट स्पेसिफाइड बाय द प्रोसेसर, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है। दिस इंस्ट्रक्शंस आर इन विच आर इन डिफरेंट फ्रॉम सी इंस्ट्रक्शन बीइंग कॉलम इन वन विथ हैश कैरेक्टर। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हैश देके, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ऐसे करके। नोट दैट ऑल द अदर इंस्ट्रक्शन इन द सी प्रोग्राम शुड नॉर्मली बी सी कोड। यूजुअली क्या जो सारे अदर इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख रहे हैं वो क्या है, सी कोड है। तो however as far as the C processor is preprocessor is concerned, these lines are can be arbitrary sequence of character। ये क्या हो सकता है, arbitrary मतलब कुछ भी sequence of character हो सकते हैं। C preprocessor is an integral part of C programming environment। ये एक integral मतलब एक important part है, बहुत important part है। Clear, as name as mentioned before any other there is no counterpart in basic, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो सी प्रोसेसर क्या करता है, डिफाइनिंग एंड रिमूविंग मैक्रोज डेफिनेशन। मैक्रो मतलब क्या, मैक्रो मतलब तुम लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें हम लोग पहले से डिफाइन कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो। तो वो चीज़ हैश डिफाइन करके करते हैं ना, तो वो प्री प्रोसेसर के पार्ट है। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ समझो कि यहाँ पे आर्गूमेंट में क्या होता है, हम लोग जो आर्गूमेंट पास कराते हैं, यहाँ पे दो टाइप का आर्गूमेंट होता है, एक है ARGC, एक है ARGV। तो यहाँ पे ARGC और ARGV का काम हम लोग को समझ में आता है। ARGV क्या है, ये एक आर्गूमेंट है जो क्या करता है, जो एक काउंटर का काम करता है। काउंटर मतलब जो चीज़ किसी चीज़ को काउंट करेगा। तो ARGC क्या बोल रहा है, एन आर्गूमेंट ARGC इज ए काउंटर, ये काउंटर है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ आर्गूमेंट पासेस फ्रॉम द कमांड लाइन फ्रॉम टू द मेन। ये टोटल जितना नंबर ऑफ आर्गूमेंट हम लोग पास कराएंगे उस नंबर को ये कैलकुलेट या फिर काउंट कर लेगा। और ARGV क्या है, ये एक आर्गूमेंट, ARGV इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। ये पॉइंटर का एरे, एरे ऑफ पॉइंटर्स मतलब बहुत सारा पॉइंटर एक के बाद एक, एरे ऑफ, इसको बोलते हैं एरे ऑफ पॉइंटर, जो क्या करता है, पॉइंट्स टू ईच कमांड, जो जितने सारे आर्गूमेंट मैंने दिया हुआ है हर एक को पॉइंट करता है। एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का एरे मतलब बहुत सारा पॉइंटर को मैं एक के बाद एक जब लिख रहा हूँ तो ये होता है एरे ऑफ पॉइंटर, जो क्या करता है, जितना नंबर ऑफ आर्गूमेंट है हर एक को एक एक करके पॉइंट करता है। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे stdio.h लिखा हुआ है, ओके। प्रिंट आर्गूमेंट फंक्शन ARGC क्या करता है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट मतलब ये काउंटर है, कितना नंबर ऑफ आर्गूमेंट मैंने लिया हुआ है उसको काउंट करेगा। ARGV क्या है, ये है आर्गूमेंट एरे, ये एक एरे है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0 अगर प्रोग्राम सक्सेस हुआ, अगर -1 मतलब क्या, एरर हुआ। तो यहाँ पे प्रिंट ARGS, ये प्रिंट ARGS में क्या किया, ये दोनों पैरामीटर देना पड़ेगा, ARGC जो काउंटर है और कैरेक्टर टाइप ARGV। देखो हम लोग यहाँ पे स्टार क्यों दिया है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ए पॉइंटर, ये ARGV एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर डेफिनेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार देते हैं। तो इंट मेन फंक्शन, यहाँ पे सेम चीज़ दिया गया है, प्रिंट डिस्प्ले और लिखा है कि डिस्प्ले ऑल आर्गूमेंट्स, प्रिंट ARGS इसको प्रिंट कर दिया और दोनों पैरामीटर ARGC ARGV को पास कर दिया।
रिटर्न जीरो मतलब क्या, यहाँ पे रिटर्न जीरो मतलब सक्सेस, मतलब सक्सेसफुली सारे पॉइंटर को ये प्रिंट करके चला गया, सारे जो आर्गुमेंट है उसको प्रिंट करके चला गया। यार प्रिंट ARGS यहाँ पे सेम दिया, आई इंट आई, ये जीरो से लेके ARGC जितना काउंटर है उसको जितना तक काउंटर दिया है, मतलब जितना काउंटर वहाँ पे है, जितना नंबर ऑफ आर्गूमेंट है जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन उतना हुआ, आई प्लस प्लस प्रिंट आर्गूमेंट। देखो वो आर्गूमेंट को एक एक करके वो एरे को जो सारे हैं वो पास करा देंगे, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न जीरो आ जाएगा। मैं फिर से ये वाला चीज़ बोल रहा हूँ, क्या किया, इंट प्रिंट ARGS ये फंक्शन है, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर लिया हुआ है ARGC एंड ARGV। ARGC एक काउंटर है, C मतलब काउंटर, और ये है कि पॉइंटर ऑफ एरे, ठीक है सर, एरे ऑफ पॉइंटर, उल्टा बोला मैंने, एरे ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये टोटल नंबर ऑफ काउंट, मतलब सपोज मैंने 10 आर्गूमेंट दिया हुआ है, तो जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ कैसे, जीरो से 10 दिया है मतलब क्या, लेस देन 10 होगा, मतलब जीरो से लेकर 9 तक जाएगा, जीरो से लेकर 9 मतलब टोटल 10, और एक एक करके बढ़ेगा प्रिंट। अब आर्गूमेंट, जो सारे आर्गूमेंट मैं दे रहा हूँ, सो एक एक करके ARGV का फर्स्ट सेल में जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर सेल में, तीसरे नंबर, तो 0 से लेकर 9 तक मतलब टोटल 10 यहाँ पे एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगा, और रिटर्न जीरो मतलब क्या, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जिट हो जाएगा। क्लियर।